प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी जी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT की क्लास 10th की पुस्तक क्षितिज। क्षितिज में 10वां पाठ है नेताजी का चश्मा, जो कि एक कहानी है। इसके लेखक है स्वयं प्रकाश। आइए देखते हैं पहले लेखक का परिचय, उसके बाद कहानी पढ़ेंगे। स्वयं प्रकाश जी जो है 1947 में पैदा हुए थे इंदौर मध्य प्रदेश में। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और नौकरी वगैरह भी की। इनका अधिकतर समय जो है जीवन का राजस्थान में बीता। राजस्थान में बहुत दिनों तक रहे और वहाँ की एक पत्रिका वसुधा का संपादन भी किया हुआ इन्होंने। और समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। समकालीन कहानी एक आंदोलन है कहानी का, उससे जुड़े हुए थे। और उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें जो महत्वपूर्ण है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, ये सब जो है अति महत्वपूर्ण है। और इनके जो उपन्यास सबसे चर्चित रहे, बीच में विनय और ईंधन, ये उपन्यास सबसे चर्चित रहे। इनको कुछ सम्मान मिले हुए हैं, जिनमें वनमाली पुरस्कार है, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार है, पहल सम्मान है ना। और इनका निधन यानी मृत्यु जो है सन 2019 में हो गई। ये मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे माने जाते हैं। मिडिल क्लास के ऊपर इनका ज़्यादा फोकस है। इनकी जो रचनाएं हैं मध्य वर्ग से संबंधित हैं। इनकी कहानियों में जो है वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, यानी जो उच्च वर्ग और मध्य वर्ग निम्न वर्ग के बीच में जो वर्ग भेद है उसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा लेखन किया है। हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ भी प्रतिकार का स्वर उठाया है इन्होंने। किसी भी आधार पर जाति, लिंग और संप्रदाय के आधार पर जो भेदभाव होता है उस पर भी इन्होंने अपने रचनाओं में आवाज़ उठाई है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। कहने का मतलब इनका जो कहानी को लिखने का ढंग है, कहने का ढंग है, वो बहुत ही अच्छा है। उस किस्सा गोई का मतलब जिसको सुनने का मन करे। कोई कहानी को किस्सा भी कहा जाता है। तो ऐसी शैली जिसमें कही गई बातों को सुनने में बहुत अच्छे लगे और श्रोता या पाठक उसको पढ़ने में लीन हो जाए, सुनने में लीन हो जाए। तो ये किस्सा गोई शैली में जो है बहुत अच्छे ढंग से लिखते हैं। अब जो हम पाठ देखने जा रहे हैं नेताजी का चश्मा, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश केवल एक बाउंड्री से कवर नहीं होता है कि भाई हमारे देश की सीमा यहाँ से वहाँ तक है और इसके बीच में जो भूखंड है, जो ज़मीन है, वो देश है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से। इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। ये बात कहानी में भी आपको पता चलेगी। नेताजी का चश्मा जो कहानी है कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। हर एक नागरिक अपना कोई न कोई किसी न किसी रूप में कोई न कोई योगदान अपने देश के लिए दे रहा है। इसका एक उदाहरण यहाँ पर इस कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने दिया है। और जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। इस कहानी में जब कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो बच्चे नहीं खेल में खेल खिलौने बनाते हैं अपने हाथों से, लकड़ियों से या किसी चीज़ों से, तो नेताजी की मूर्ति पर कोई बच्चा सरकंडे का चश्मा यानी लकड़ी का चश्मा बना करके पहना देता है। क्योंकि नेताजी की जो मूर्ति लगी होती है उस पर कोई चश्मा नहीं होता है, तो वो बड़ी अजीब लगती है देखने में। तो कैप्टन चश्मे वाला जो है एक फेरी वाला होता है जो घूम घूम करके चश्मे बनाता है, बेचता है लोगों को। उसकी दुकान भी नहीं होती है, लंगड़ा है, गरीब है,
उसके बावजूद भी उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, और उसी नेताजी की मूर्ति पर चश्मे पहनाने की वजह से उसको सब कैप्टन के नाम से बुलाते थे। वो कभी सेना में नहीं गया, ना किसी पद पर रहा, फिर भी उसे कैप्टन के नाम से बुलाते थे। आइए देखते हैं कहानी। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी की सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। लेखक बताते हैं कि एक हालदार साहब हैं जो हर 15वें दिन एक कस्बे से गुजरते हैं। कस्बा यानी शहर से छोटा और गांव से थोड़ा विकसित। गांव और शहर के बीच की स्थिति मान सकते हैं आप। कस्बा जैसे ना बहुत ज़्यादा डेवलप हो, ना बहुत ज़्यादा पिछड़ा हो, और जिसमें कुछ पक्के मकान और छोटा सा एक बाज़ार और एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक छोटा कारखाना सीमेंट का, और दो सिनेमा घर और नगर पालिका भी थी वहाँ पर। तो वो कुछ ना कुछ काम करवाते रहती है। नगर पालिका जो है वहाँ की देख रेख करती है, वहाँ का जो विकास का काम होता है वो करवाती है। तो नगर पालिका कभी कुछ करवाती रहती है। सड़कें बनवाना, टॉयलेट्स बनवाना, है ना, और वेलफेयर्स के भी कुछ काम होते हैं, जैसे उस क्षेत्र में होने वाली किसी घटना में कोई मदद करना या पशु पक्षियों के लिए कोई व्यवस्था करना, तो इस तरह के काम नगर पालिका। तो वहाँ उस लेखक बताते हैं कि उसी नगर पालिका के किसी बहुत उत्साही सदस्य ने जो है एक बार ये विचार किया कि उस नगर पालिका के मुख्य बाज़ार के मुख्य चौराहे पर, जो मेन चौराहा था उसके बीचों बीच, वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगाई जाए। इसी के बारे में कहानी है, बल्कि वहाँ उस मूर्ति में नेताजी का चश्मा मिसिंग है, उसके बारे में है, उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। छोटा सा हिस्सा क्या है, वो नेताजी का चश्मा, जो इस कहानी का टाइटल भी है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे वाला चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था।
हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। उन्होंने इसे पहली बार तभी देखा। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति की रंग, रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति की ओर ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। यह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार का मतलब होता है ज़रूरत दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने पीक थूकी। पीक जो पान खा करके लोग मुंह में गुलगुलाते रहते हैं, उसे पीक कहते हैं। और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा। यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। हालदार साहब जो है, उस कस्बे से गुजरते वक्त पहली बार जब देखते हैं कि उस चौराहे पर एक मूर्ति लगी हुई है नेताजी की, और उस पर चश्मा नहीं है, चश्मा है
उस पत्थर का नहीं, संगमरमर का नहीं है वो जो है चश्मा ओरिजिनल चश्मे का फ्रेम लगा हुआ है। तो उसके बारे में जानने की उनकी बड़ी इच्छा होती है कि आखिर ये ओरिजिनल चश्मा कैसे लगा। उस मूर्ति की कहानी जानना चाहते हैं कि कैसे बनी और कौन इसके चश्मे को। और जब दोबारा तिबारा उधर से गुजरते हैं तो देखते हैं कि हर बार चश्मा नया नया बदल के मूर्ति पे लगा हुआ है। तो पान वाले से वो पूछते हैं कि ये कैसे होता है, यहाँ पर नेताजी का चश्मा कैसे बदलता रहता है। तो पान वाला बताता है कि कैप्टन जो है कैप्टन चश्मे वाला है यहाँ, जो ये चश्मे बदलता रहता है। फिर बाद में जो है लेखक खुद अपने मन ही मन में हवलदार साहब जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि कैसे कैसे स्थितियाँ घटित हुई होंगी। जैसे सरकारी काम में कभी कभी चिट्ठी पत्री यहाँ वहाँ से परमिशन लेने के चक्कर में कोई भी काम एकदम एंड टाइम तक आ जाता है, तो आखिरी समय में जल्दीबाजी में कुछ काम करने पड़ते हैं। तो इसी चक्कर में लेखक बताते हैं कि क्या पता अंतिम समय में इस मूर्ति को बनाने का काम किसी लोकल कारीगर को दिया गया हो, जिसमें नाम लिखा हुआ था बनाने वाले का, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। यानी कोई ड्राइंग मास्टर थे जिनको जो है ये मूर्ति बनाने का काम आनंद फानंद में दे दिया उन्होंने। और वो शायद उस ड्राइंग मास्टर ने प्रयास भी किया होगा पत्थर का चश्मा बनाने का, मगर वो टूट गया होगा। इसकी वजह से इस सब कल्पनाओं में लेखक जो है बताता है कि हवलदार साहब डूबते रहते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। फिर आगे देखते हैं क्या कहती है कहानी। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के लिए कुछ क्षण देने के लिए उधर से जाते समय जब भी हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे तो हर बार मूर्ति की तरफ मुड़कर देखना उनकी आदत बन गई थी। 2 साल तक लगातार उधर से गए आए और हर बार उस मूर्ति पर उन्होंने कोई न कोई चश्मा पाया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर यानी देकर जीप में आप बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले, यानी सब कुछ त्याग देने वाले, सब कुछ लगा देने वाले, सब कुछ दांव पर लगा देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदयस्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही अप्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर
तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए, सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई हैं। लेखक कहता है कि जब हवलदार साहब बार बार उस कस्बे से गुजरते हैं तो काफ़ी 2 साल के बाद जब एक बार उनका जाना आना उधर से होता है तो देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति जो है बिना चश्मे के है। तो पान वाले से फिर पूछते हैं कि भाई आजकल नेताजी का चश्मा क्यों नहीं बदल रहा है, या यहाँ पर मूर्ति पर कोई चश्मा क्यों नहीं है। तो बताता है कि साहब कैप्टन तो मर गया, जिसने जो कैप्टन चश्मे वाला था, जो चश्मे बदलता था नेताजी के, वो कैप्टन तो मर गया। तो वो दुखी हो जाते हैं वहाँ, तो वहाँ से फिर वो चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद फिर आगे से जब उनको जाना होता है, वहाँ से उसी कस्बे से गुजरना होता है, तो उन्होंने निश्चय किया कि अब जो है वो न तो पान खाने के लिए रुकेंगे और न तो मूर्ति की तरफ देखेंगे। मगर आदत होती है, जब आदमी 2 साल 3 साल एक ही कोई काम कर लेता है तो वो जल्दी टलता नहीं है। फिर उधर से गुजरते वक्त ड्राइवर तो जीप नहीं रोकता है, मगर हवलदार साहब की निगाह फिर से मूर्ति पर पड़ ही जाती है और देखते हैं कि फिर से कोई चश्मा लगा हुआ है। और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि रोको गाड़ी को, तेज़ी से कहा कि रोको। और उसके बाद जा कर के सावधान की मुद्रा में नेताजी की मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा, यानी लकड़ी का चश्मा बना करके किसी बच्चे ने रखा हुआ। जैसे बच्चा खेल खेल में, बच्चे नहीं बनाते हैं कोई चीज़ खेल खेल में, वैसे छोटा सा चश्मा जो है नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ था। उस दिन मूर्ति जो है बिना चश्मे की नहीं थी। इसी बात को लेकर के हवलदार साहब भावुक हो जाते हैं। यही कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हम क्या सीख पाते हैं कि कोई हमारा छोटा से भी छोटा प्रयास हमारे अंदर देशभक्ति है, इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है। हमें हमारे देश की संपत्ति, हमारे देश के जो नायक हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश की जो और भी चीज़ें हैं, जो भी संसाधन हैं, उनकी देख रेख, उनका संरक्षण और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और इस कहानी में एक बहुत